हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। इससे पहले हमने 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा हुआ है, लेकिन बात करें सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री अलग पार्ट की, तो 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक, अगर 6 से 8 तक आप बात करें तो साइंस पढ़ते हैं, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग नहीं पढ़ते। 9th एंड 10th में भी आपकी एक ही बुक चलती है साइंस के नाम से, है ना, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन 9th 10th से आपको केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स अलग अलग लगने लगती है, उसको अलग अलग टीचर्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बट अगर आपको IIT JEE नीट करना है, देखिए 9th एंड 10th में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, है ना, 9th एंड 10th में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी चीजें होती है, ठीक है, जैसे आपको अलग अलग टीचर 9th एंड 10th से पढ़ाना शुरू कर देते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ताकि आपका बेस क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके, ठीक है। अगर आप IIT JEE नीट का सपना देख रहे हैं, राइट, IIT JEE नीट या कुछ और अच्छा करना चाहते हैं साइंस के फील्ड में, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, बहुत ही बेसिक पार्ट है। 9th 10th बहुत इजी होता है ना। हम IIT JEE नीट के लिए पढ़ाते हैं 11th 12th वालों को, ड्रॉपर बैच को दक्षिणा में। उसमें 11th के बच्चे होते हैं, आपको जानकारी होगी अगर आप नवोदय विद्यालय से हैं तो, ठीक है। तो 11th के बच्चे होते हैं, 12th के बच्चे होते हैं, ड्रॉपर होते हैं, ठीक है। तो अब IIT JEE नीट वालों को पढ़ाते हैं, तो क्या जरूरत पड़ रही कि हम 9th 10th की वीडियोस बना रहे हैं और बेसिक्स से आपको समझा रहे हैं, है ना, क्योंकि पढ़ाते टाइम हमें ऐसा महसूस होता है कि 9th 10th में जो बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड होती है बच्चे में, वो लैक करती है। तो बेसिक नॉलेज जो 9th 10th की, है ना, इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से आ जाए, यही पर्पस है हमारा वीडियो बनाने का, ठीक है। तो वीडियो में बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे आपको कि क्या रीजन होता है, कैसे होता है, केमिस्ट्री क्या होती है, बिल्कुल केमिस्ट्री की डेफिनेशन से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, एक एक पार्ट को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में, आसानी से हम हर एक बात को, जैसे आपने सुना होगा, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो अभी पढ़ने में आया होगा आपके कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, या ये होता है, वो होता है। तो कोई भी रूल जो होता है वो क्यों होता है, बैलेंस करते हैं तो कहते हैं ना कि पहले ये करना होता है, तो पहले वैसा ही करना क्यों होता है, ठीक है। तो साइंस में बहुत ही बेसिक पार्ट है, लेकिन उन बेसिक पार्ट में भी कि पहले हम यही क्यों कर रहे हैं, पहले हम वो, है ना, पर्टिकुलर चीज ही क्यों कर रहे हैं, या कोई रूल उस तरह से ही क्यों है, यानी कि हर बात का अगर हम रीजन ठीक से समझते जाएंगे तो हमारे लिए पढ़ाई क्या होती जाएगी, बहुत आसान होती जाएगी। तो आप भी बिल्कुल मन लगा के पढ़ना, बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे हर एक पार्ट को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री की, व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो जितना आपको पता उस हिसाब से चलते हैं पहले कि केमिस्ट्री क्या होती है ना, बिल्कुल फर्स्ट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल बेसिक से चले, जितना आपको पता है, तो किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर कहीं ना कहीं इसमें हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज किसी ने बताया, मैंने कहा कंपाउंड्स के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड्स के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, तो किसी ने, बच्चे ने बोला कि केमिकल कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है ना। हम स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ेंगे ना कि कोई केमिकल कंपाउंड कैसा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे है। दूसरा किसी ने, बच्चे ने बोला कि हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे केमिस्ट्री के बारे में जब भी किसी ऐसे भी व्यक्ति से पूछो जो साइंस नहीं पढ़ता है, जिसको केमिस्ट्री की बहुत नॉलेज नहीं है, उससे भी पूछो कि केमिस्ट्री क्या होती है, तो वो बोलेगा तो उसमें केमिकल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है केमिकल जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स ही तो होते हैं। केमिकल जिसे हम आम भाषा में कहते हैं केमिकल है ना, केमिकल लोचन है ना, केमिकल लोचन है, केमिकल कंपाउंड है, तो उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता होगा, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती होगी, प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती होगी, है ना, उसका कुछ ना कुछ कंपोजिशन होता होगा। कंपोजिशन मतलब वो किस तरह के पार्ट से बना है, क्या परसेंटेज है किस एलिमेंट का, उसका कुछ ना कुछ क्या होता होगा, कंपोजिशन होता होगा, ठीक है। तो अभी हम आपकी बात लेके चलते हैं। तो किसी बच्चे से अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, है ना, व्हाट इज केमिस्ट्री, तो बच्चा क्या बोलेगा, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें किसी को डाउट नहीं, क्या है वो, साइंस की ब्रांच
chemistry is a branch of science in which we study about chemical compounds, right? We study about chemical compounds. ना chemical compound. तो केमिस्ट्री के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच ऑफ कोर्स है ना, साइंस में पढ़ते हैं इसको। तो केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल कंपाउंड्स। हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। तो केमिस्ट्री क्या है? आपकी ब्रांच ऑफ साइंस है ना, ब्रांच ऑफ साइंस जिसे है ना, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल कंपाउंड्स। और केमिकल कंपाउंड्स का भी क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है और कंपोजिशन क्या होता है। तो सीधी सी बात है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं है ना। साइंस को डिफिकल्ट तभी लगेगा जब आप बहुत सारा रटोगे, बहुत ज्यादा वो करोगे। आप सिंपल समझो कि किसी आपने लेमैन लैंग्वेज से पूछा है ना, लेमैन लैंग्वेज में किसी से आपने पूछा कि साइंस क्या होता है, उसने बोला जैसे केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने पूछा केमिकल्स के बारे में क्या, तो आपने कहा केमिकल की प्रॉपर्टी क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है। सिर्फ इतनी पढ़ाई नहीं होती है, अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो केमिस्ट्री इज व्हाट? केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस है ना। और आप डेफिनेशन पूछिए तो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है ना। हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में? हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। और केमिकल कंपाउंड्स के बारे में क्या? उसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन है ना। सिंपल लगी है नहीं बात? आप सबको ये बात मालूम है, आप सबको ये बात मालूम थी कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। और केमिकल कंपाउंड्स के बारे में भी हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उनका कंपोजिशन पढ़ते हैं। दिस इज वेरी बेसिक अबाउट केमिस्ट्री की केमिस्ट्री क्या होती है यार। एक्चुअली है बहुत इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताऊं तो 9th 10th में मुझे भी केमिस्ट्री बहुत ही है ना ऐसी लगती थी है ना, हिसाब की लगती थी, मतलब इतना मजा नहीं आता था। ऐसे ब्लेम नहीं करूंगा, एनसीईआरटी बहुत ही विद्वान लोगों ने बनाई है, बड़े लोगों ने बनाई है, बट स्टिल मेरा मानना है कि 9th 10th की केमिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग है। इसी वजह से बच्चा इंटरेस्ट लूज करता जाता है। असलियत में अगर आप आगे बढ़ते जाओगे ना, 11th तक मुझे भी केमिस्ट्री पसंद नहीं है, ठीक है। फिर जाके 12th में फाइनली पसंद आई केमिस्ट्री, एंड 12th में 99 मार्क्स आया, फिर आईआईटी भी क्वालीफाई हुआ है ना। बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री की बदौलत, आईआईटी भी मेरा केमिस्ट्री की बदौलत क्वालीफाई हुआ। तो केमिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट। बट तो शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगता है, तो इसलिए आपको पहले से मानना है कि अभी भी अगर कुछ बोरिंग लगता है 9th 10th के कोर्स में, तो उसको मानना नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। चलो, तो अभी आपके काम का नहीं, लेकिन केमिस्ट्री की आप 3 ब्रांचेस पढ़ोगे, ठीक है। बस एक बार नाम बता देता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा वो ध्यान दे, कोई पूछे तो आप बता पाए। उसके बाद हम अपना टॉपिक पे आ जाएंगे सीधा। तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबसे लास्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे तो केमिस्ट्री की और भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, बहुत सारी मतलब अनगिनत ब्रांचेज होती है बच्चों, लेकिन ये 3 ब्रांचेज जो वो हम पढ़ते हैं 11th 12th में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा है ना, मजा ही आ जाएगा आपको है ना, बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है ना। बहुत ही अच्छा कोर्स है इसका है ना। बार बार एक बार रिपीट नहीं करूंगा। 9th 10th में है ना मुझे भी केमिस्ट्री बोरिंग नहीं लगी थी, बट मेरा आईआईटी में भी सिलेक्शन इसी वजह से हुआ था, केमिस्ट्री की बदौलत ही हुआ था। बोर्ड में भी अच्छे नंबर आए थे है ना। तो केमिस्ट्री काफी अच्छा स्कोर है ना दिलाता है आपको, ठीक है। चलो, तो 3 ब्रांचेज है। दिस इज बेसिक अबाउट केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री के बारे में हमने जाना और आते हैं सीधा टॉपिक पे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है ना। आप सब बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सारी है ना जो बातें बोर्ड पे लिखी हैं वो क्या है। पर मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। बेसिक मतलब इवन बिलो एनसीईआरटी से भी नीचे लेवल से बिल्कुल आसान भाषा में समझाना शुरू करूंगा, लेकिन एक बात का ढंग से रीजन देता हुआ चलूंगा। फिर हम बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल पे बढ़ेंगे है ना, यानी कि बिल्कुल बोर्ड से भी नीचे लेवल पे, स्कूल लेवल से भी नीचे लेवल से हम ओलंपियाड लेवल तक के सवाल करेंगे, अगर आप हमारा साथ देंगे तो, राइट। चलो ध्यान देंगे। अब बात करते हैं चेंज है ना। पहला चीज जो हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, वो बात करना चेंज का, ठीक है। चेंज मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। चेंज मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। और हम सबने सुना है कि बदलाव क्या है, परिवर्तन क्या है, संसार का क्या है नियम
चेंज क्या है, परिवर्तन क्या है, संसार का नियम। हम सबको मालूम कि चेंज है ना, परिवर्तन क्या है, संसार का नियम। परिवर्तन क्या है, संसार का नियम। परिवर्तन, परिवर्तन या इसे बदलाव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बदलाव, परिवर्तन या बदलाव। तो चेंज क्या है, एक लॉ है ना हमारे नेचर का, है ना, चेंज होता ही रहता है। आसपास जो बहुत सारे चेंज देखते रहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार कि मेरा दोस्त था बहुत बदल गया, है ना, मेरी कोई फ्रेंड थी वो बहुत बदल गई, है ना, तुम बहुत बदल गए, धोखा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हाँ वो भी बदलाव है, बट यहाँ वो बदलाव की बात कर रहे हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। चलो, तो हम अभी चेंज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आसपास जो अपने आप आसपास चेंज देख सकते हैं, वो किस तरह के चेंज देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपके घर पे क्या होता है, पानी बरसता है ना, आप जिस ग्राउंड पे खेलते हो उस ग्राउंड पे क्या होता है, पानी बरसता है, पानी बरसता है, यहाँ पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है, ग्राउंड पूरा पानी से भर जाता है। कुछ दिनों बाद आप देखते हो, कुछ दिनों बाद आ जाते हो, पहले यहाँ पानी भरा होता है, कुछ दिनों बाद जाता है तो पानी इवेपोरेट करके आपका होता है, सूख जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, है ना। क्या पानी बॉयल नहीं कर रहे हो तो उस समय आपको इवेपोरेट करता हुआ वेपर दिखता है। जब आप पानी बॉयल कर रहे होते हो इवेपोरेट करता हुआ आपको वेपर दिख रहा होता है। उसके अलावा आप अगर केमिस्ट्री लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो आप देखते हो कि आप एक केमिकल में दूसरा केमिकल डालते हो, एक केमिकल में दूसरा केमिकल डालते हो, एक तीसरा केमिकल बनता है ना। उसका हो सकता है कलर कुछ दूसरा होगा, है ना, कलर दूसरा हो सकता है, उसकी ना फॉर्मूला तो दूसरा होगा ही होगा, एक गैस निकल सकती है। आसपास आप बहुत सारे चेंज देख रहे हो, राइट। दूध दही में बदल जाता है। अगर आप दूध को देखते हो तो दूध में थोड़ा सा डालते हो दही, वो एक आध दिन के लिए छोड़ देते हैं, दही में कन्वर्ट हो जाता है। आप पेड़ काटते हो, उसके अलावा आप पेपर को जलाते हो, जिस मान लो पेपर को जला दो तो पेपर वैसे ही थोड़ी ना बचेगा जैसा पहले होता। तो आप सबको पता है कि बदलाव हमारे संसार में होता ही रहता है। चेंज क्या होता है, हमारे संसार में होता ही रहता है। परिवर्तन ही क्या है, संसार का नियम है। बट उन चेंजेस को हमें क्लासिफाई करना है, उन चेंजेस को हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है, डिफरेंट पार्ट्स में बांटना है। हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो देखिए इन्हें क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, ध्यान देंगे। इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके से। पहला है आपका फिजिकल चेंज, पहला आपका फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। दूसरा है आपका केमिकल चेंज। पहला है आपका फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। अगर आसान भाषा में बोले, है ना, हिंदी में बात करें वैसे तो हिंदी में नहीं, बट फिजिकल चेंज मींस भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसे, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। आप सबको ये क्या आता है, भौतिक परिवर्तन। ऐसे ही थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है ना बनाने के लिए बता रहा हूं, जरूरी नहीं। भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, है ना, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज, राइट। तो फिजिकल चेंज नाम से क्या लग रहा है कि फिजिकल चेंज का मतलब होना चाहिए, नाम ही है ना, चीज के नाम ही बता रहा है कि फिजिकल चेंज मींस व्हाट, फिजिकल चेंज मींस चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जब चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो रहा हो तो उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। सिंपल सी बात है, व्हेन चेंज इज हैपनिंग इन दी physical properties of matter, physical properties of substance, है ना। if change is occurring in physical properties of matter, physical properties of substance, then that type of change is called as physical change. उस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। then of course what should be a chemical change, chemical change क्या होना चाहिए, a chemical change should be, है ना, change in chemical properties, change in chemical properties, केमिकल प्रॉपर्टीज। यार भाई बताने को तो बता दिया, बोलो गुरु जी बता दिया, है ना, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, है ना। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको तुरंत समझा देते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर तुरंत समझा देते हैं, राइट। चलो, तो फिजिकल चेंज मींस चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज मतलब चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ। चलो अब ध्यान देंगे, बिल्कुल देखेंगे एक छोटे छोटे जो एग्जांपल लेंगे। अभी आपकी बात करेंगे, है ना, कि H2O लिक्विड, क्या जाना बात ठीक है कि हम खेलते थे, पानी में बरसता था,
और वो वेपराइज हो जाएगा, तब की बात अलग थी। बट नाउ वी आर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, राइट? तो उन्हीं चीजों को हमारे देखने का नजरिया क्या होगा, थोड़ा बदल जाएगा। तो जो पानी बरसता था फील्ड में, ग्राउंड में, वो पानी कैसा होता था? H2O होता था, और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है? लिक्विड लिखा है, ठीक है? पानी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिंपल ऐसा लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला लिखने का मन नहीं है तो आप यहाँ पे वाटर लिख लीजिए, कोई बात नहीं, वाटर लिख लीजिए, ठीक है? वाटर लिख लीजिए। वाटर किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। जब क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है या हम हीटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है? या हीटिंग का सिंबल ऐसा होता है, पहले बच्चों धीरे धीरे हम आपको सब समझाते रहेंगे। हीट करने का सिंबल ऐसा होता है, जहां भी ऐसा लिखा हो, इट मींस हीट, इट मींस व्हाट? हीट। इसका मतलब क्या होता है? हीट होता है, ठीक है? वी आर हीटिंग, है ना? वी आर प्रोवाइडिंग टेंपरेचर टू द सिस्टम, है ना? तो आपका क्या होता है? वाटर आपका किस स्टेट में है? वाटर आपका लिक्विड स्टेट में, है ना? वाटर आपका किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, राइट? तो उसको अगर हीटिंग करते हैं तो कोई लेमैन नहीं बता सकता, बिल्कुल आप अपने मम्मी से पूछो, किसी से पूछो, है ना? बिल्कुल जिसने कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं, उनसे पूछो तो वाटर किसमें बदल जाएगा? तो वाटर वेपर में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? वाटर वेपर में बदल जाएगा। अभी क्या हुआ? गैसियस स्टेट में बदल गया, ठीक है? किसमें बदल गया? गैसियस स्टेट में बदल गया। वहीं पे एक लेते कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। धीरे धीरे याद होगा, घबराए नहीं। अचानक से आप सोचेंगे कि एक ही दिन में सब याद कर लें, सब हमें पता चल जाए तो मुश्किल है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, Ca फॉर कैल्शियम, CO3 फॉर कार्बोनेट। धीरे धीरे सीखेंगे, सब सीखेंगे। आपने 9th क्लास में अपने किस क्रॉस रूल से फार्मूला लिखना सीखा है, क्या होता था, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइमस्टोन भी कहते हैं। सीमेंट की फैक्ट्री में काम आता है बच्चों, सीमेंट की फैक्ट्री में। क्लास 11th में हम पढ़ेंगे कि सीमेंट बनता कैसे है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जेईई की क्लासेस है, राइट? तो बस उसी तरफ हम इंटरेस्ट अपना बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो लाइमस्टोन जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, उसको अगर हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 गैस बनता है। क्या बनता है? अभी आपको कैसे पता होगा, है ना? अभी आप बिल्कुल मत घबराएं कि ये कैसे बना, इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कैसे बना, क्योंकि ये कैसे पता होगा? जब तक आप पढ़ोगे नहीं कि ये क्या चीज है, कैसे है, तो आपको कैसे पता होगा, ठीक है? तो भी टेंशन नहीं लेने का, है ना? ये आपका क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आपका क्या होता है? CO2 के बारे में आपको पता है, ये CO2 आपको क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वाटर का फार्मूला अगर आपसे पूछो तो आप देख सकते हो H2O लिक्विड, और वाटर वेपर में क्या हो गया? आपका H2O गैस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि इन दो चेंजेस में आप क्या ऑब्जर्व कर पाए? आपका फर्स्ट चेंज है वाटर, है ना? वाटर लिक्विड से वाटर वेपर गैस, आपका फर्स्ट चेंज ये है, और सेकंड चेंज आपका ये, ठीक है? पहला आपका क्या है? वाटर लिक्विड से वाटर वेपर गैस में कन्वर्ट हुआ। दूसरा आपका कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज हुआ, ठीक है? तो मैं बोलूं इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? एक बच्चा खड़ा होकर बोलेगा कि सर यहाँ H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्ट हुआ। मैंने कहा बिल्कुल हुआ। तो कह रहा सर लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से सेम कंपोनेंट क्या हुआ? गैस में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ? वेपोराइजेशन हुआ। क्या हुआ? वेपोराइजेशन हुआ या इवेपोरेशन हुआ? वेपोराइजेशन हुआ या इवेपोरेशन हुआ। उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है आपको पता होगा, क्लास 9 में पढ़ा है। अगर नहीं पता है तो मैं पढ़ाऊंगा, क्लास 9 का भी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो उससे भी आप देख के सीख सकते हैं कि वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इवेपोरेशन इनफैक्ट यही चल के आगे है ना, एक चैप्टर आएगा क्लास 12 में, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें भी काम आता है ये कॉन्सेप्ट वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन वाला, इंपॉर्टेंट। चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि यहाँ H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसी ने मुझसे बोला कि सर यहाँ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस में। तो एक लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड फेज से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस यहां पे क्या हो रहा है? आपका फेज चेंज हो रहा है। क्या है? फेज चेंज हो रहा है। और फेज चेंज हो रहा है मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है,
तो किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड से गैस में चेंज होना क्या है आपका फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल स्टेट बदल रही है ना, फेज चेंज हो रही है, या इसे कहते हैं फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। आपने पढ़ा ना कि किसी भी मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड लिक्विड और गैस, वैसे तो 5 होते हैं टोटल है ना, लेकिन मेन 3 ही होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस है ना। वो क्लास में आपको पढ़ा देंगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो, सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस है ना, 3 फेजेस होते हैं। तो यहां पर आपका कन्वर्जन किसमें हो रहा है, लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में, यानी कि क्या चेंज हो रहा है आपका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। यानी ये चेंज कैसा होगा, फिजिकल चेंज होगा। ये चेंज कैसा होगा, फिजिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। एक चीज हम कह सकते हैं यहां से, एक चीज हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि H2O लिक्विड से H2O, हमने कहा था फिजिकल चेंज कौन से चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस आर दोस इन व्हिच फिजिकल प्रॉपर्टीज इज गेटिंग चेंज, है ना, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, वो क्या होता है आपका फिजिकल चेंज होता है। वो क्या होता है आपका फिजिकल चेंज होता है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, वो क्या होता है फिजिकल चेंज होता है। यहाँ लिक्विड से गैस में बदल रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि फिजिकल चेंज हो रहा है। यहाँ पे और आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो फिजिकल चेंज में आप पॉइंट लिखेंगे कि क्या वाटर अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है, क्या वाटर अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है, क्या H2O का फॉर्मूला बदल रहा है, क्या H2O का फॉर्मूला बदल रहा है। H2O यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O, क्या वाटर का फॉर्मूला बदल रहा है, क्या फॉर्मूला चेंज हो रहा है, नहीं, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। यानी वाटर ने अपनी आइडेंटिटी क्या रखी है, आइडेंटिटी क्या रखी है, आइडेंटिटी है ना, अपनी लूज नहीं की, तो आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, यानी कि इन फिजिकल चेंज substances do not lose their identity। कोई अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा। फिजिकल चेंज में पहला पॉइंट हमारा था, फर्स्ट पॉइंट इन फिजिकल चेंज वाज कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। हम नोट भी करते जाएंगे साथ में। फिजिकल चेंज में हमारा क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल चेंज में हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, एंड केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। और सेकंड हमने पॉइंट लिखा, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, सब्सटेंसेस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं। H2O है लिक्विड में, तो H2O गैस ही बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना। पहली चीज देखा हमने कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए। पहली चीज हमने क्या देखी कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए। हमें देख गया कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यानी फिजिकल चेंज। उसमें हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन देखा कि डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करनी चाहिए, है ना। H2O लिक्विड है तो H2O ही बन रहा है, गैस H2O गैस ही बन रहा है, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट है, क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है। नो न्यू सब्सटेंस इज गेटिंग फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज गेटिंग फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस बन नहीं रहा है ना, कोई नया सब्सटेंस बन नहीं रहा, कोई नया कंपाउंड बन नहीं रहा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप क्या कर रहे हो, फिजिकल चेंज आप खुद ही बता सकते हो, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर या इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर या इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब मैं नीचे लिखूंगा, मैं वो बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए उसको। वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना तो फिजिकल चेंज होना चाहिए, आइस का मेल्ट होना तो क्या होना चाहिए, फिजिकल चेंज होना चाहिए, है ना। तो मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, है या नहीं, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, ठीक है। उसके अलावा कंडेंसेशन भी आप कह सकते हैं, बहुत सारे हैं ना। आप फिजिकल चेंज देख लीजिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सारे आपके क्या है, फिजिकल चेंज। व्हाट आर दे आर फिजिकल चेंज, वो सारे क्या है, फिजिकल चेंज। ये जो आपने कैटेगरी पढ़ी वो फिजिकल चेंज वाली पढ़ी, फिजिकल चेंज वाली पढ़ी। बाकी एग्जांपल्स थोड़ा ध्यान रखिए, कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स बुक से पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट आपका केमिकल चेंज, केमिकल चेंज,
है ना। तो केमिकल चेन में आप देख रहे हैं कि पहले आपका लाइमस्टोन था, CaCO3 था, जो कंपाउंड था उसका फॉर्मूला क्या था, CaCO3 था। हीट करने के बाद दो अलग अलग कंपाउंड बन गए, CaO प्लस CO2। केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो गया, केमिकल कंपाउंड का क्या हुआ, आपका फॉर्मूला चेंज हुआ, और फॉर्मूला चेंज हुआ यानी कि यहाँ पर केमिकल कंपाउंड में चेंज आ रहा है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रही है, यानी कि दिस इज केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज इज गेटिंग चेंज। ये क्या आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, राइट। सेकंड क्या लाइमस्टोन बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, सीधा सीधा जवाब क्लियरली दिख रहा है कि लाइमस्टोन नहीं है, ये CaO और CO2 में टूट चुका है, CaO और CO2 में क्या हो चुका है, टूट चुका है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना चुका है, इट मींस, है ना। अब देखो CaCO3 था पहले, अब क्या बदल गया, ये CO2 में और CaO में बदल गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग तरह की गैस है और CO एक सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। अभी आपको नहीं पता होना चाहिए, डोंट वरी, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। ये भी एक सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है, गैस है, ठीक है। तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट ने अपनी आइडेंटिटी रिमेन की है, क्या अपनी आइडेंटिटी बना के रखी है, नो। तो हम लोग कहेंगे कि सब्सटेंसेस लूज दियर आइडेंटिटी, लूज दियर आइडेंटिटी। इसमें अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। केमिकल चेंज में अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। उसके अलावा, ठीक है, क्या इसमें नया सब्सटेंस बनता है, क्या केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, यस, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और CO2 बन रहा है। तो न्यू सब्सटेंसेस गेट, है ना, आर गेटिंग फॉर्म। नया सब्सटेंस बन रहा है। तो फिजिकल चेंज आ दोस्त, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है ना, अपनी आइडेंटिटी लूज ना कर रहा हो मैटर, जिसमें फिजिकल चेंज हो रहा हो, है ना, क्या हो रहा हो, फिजिकल चेंज हो रहा हो, अपनी आइडेंटिटी लूज ना कर रहा हो और कोई भी नया सब्सटेंस ना बन रहा। फिजिकल चेंज आ दोस्त, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा हो, अपनी आइडेंटिटी लूज ना कर रहा हो और कोई नया सब्सटेंस ना बन रहा। और केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोस्त, है ना, केमिकल चेंज आर दोस्त, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे रही है और नया सब्सटेंस क्या होता है, इसमें बनता है। नया सब्सटेंस क्या होता है, इसमें बनता है। एग्जांपल, है ना, एग्जांपल इसको बोलते हैं, देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ कि लाइमस्टोन टूट गया ना, हीट करने के बाद लाइमस्टोन था आपका टूट गया, तो इसका एग्जांपल ले सकते हो डिसोसिएशन ऑफ लाइमस्टोन, बट ये थोड़ा भारी भरकम एग्जांपल, अभी आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। इसके एग्जांपल में सकते हो, दूध से जब दही बनती है, देखो पूरी तरह से चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है, अलग सा हो जाता है, दूध से दही में बनी, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो क्या होता है, आपका केमिकल चेंज होती है, डिसोसिएशन ऑफ, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एग्जांपल हो गया। दूध से दही में बनता है, ठीक है। ये सारे किसके एग्जांपल है, केमिकल चेंज के एग्जांपल, राइट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बेसिक डेफिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जांपल खूब सारे करें, जहां भी डाउट है उससे जरूर पूछें, राइट। चलो, तो ये आपका केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का बेसिक फंडा हो गया। क्या हो गया, बेसिक फंडा हो गया कि व्हाट आर केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, राइट। चलो, चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो केमिकल चेंज होता है, अभी आपने देखा तो वाटर में बदला, तो इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। जब केमिकल चेंज हुआ तो अभी आपने देखा कि मैंने एक चीज लिखी, जब केमिकल चेंज हुआ तो मैंने एक चीज लिखी थी। मैंने लिखा था कैसे, मैंने लिखा था कि CaCO3 हीट जब कर रहे हैं इसको, हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो CaO बन रहा है और CO2 गैस रिलीज हो रही है। क्या बन रहा है, CaO बन रहा है और CO2 गैस रिलीज हो रही है, राइट। CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में इस इक्वेशन का बहुत यूज है, इस रिएक्शन का बहुत यूज है। अब मैं देखो दो वर्ड यूज कर दिया, इस रिएक्शन का बहुत यूज है और इस इक्वेशन का बहुत यूज है। दोनों वर्ड यहां दिख रहे हैं, रिएक्शन से इक्वेशन से। रिएक्शन क्या होती है ना, कि अभिक्रिया है ना, रिएक्शन क्या होती है, जैसे CaCO3 हीट करने पे, है ना, CaO प्लस CO2 बना रहा है, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल चेंज होती है ना,
वहां जो केमिकल चेंज, ध्यान सुनेंगे, जहां केमिकल चेंज होती है वहां कोई ना कोई है ना केमिकल रिएक्शन जरूर हो रही होती है। क्या हो रही होती है? केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है ना। अभी रिएक्शन क्या बोला था मैंने? क्या बोला मैंने? पहले क्या बोला इसको सुनो, फिर हम बात करते हैं रिएक्शन क्या होता है, फिर हम बात करते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। मैंने बोला जहां केमिकल चेंज हो रहा होता है वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन जरूर हो रही है। जहां पर केमिकल चेंज हो रहा होता है वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रहा होता है। मैंने ये बोला कि जहां कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रहा होता है। तो रिएक्शन किस बला का नाम? रिएक्शन किस बला का नाम, ये मैं पूछ रहा था। तो रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान दें, एक केमिकल कंपाउंड है ना रिएक्ट करता है किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड से, तीसरे कंपाउंड से, मतलब एक या एक से ज्यादा, मतलब एक या एक से ज्यादा आपके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। एक या एक से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। वो क्या होता है? प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आपके यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, है ना, तो कुछ प्रोडक्ट बना, कुछ क्या बना? प्रोडक्ट बना, है ना। अब ये प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, तो पहली बात हमें समझनी है कि केमिकल चेंज में क्या कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो हम यहां देख पा रहे हैं कि जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको हीट करने के बाद क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। तो जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं या जिससे बनता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। यानी कि जो रिएक्शन कर रहा हो रिएक्टेंट, क्या कहते हैं इसको? रिएक्टेंट। ये क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, आर से रिप्रेजेंट। ये क्या होता है? रिएक्टेंट, जिससे बन रहा होता है। और जो हमें मिल रहा होता है जिसे उत्पाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जो हमें प्राप्त हो रहा हो क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक दूसरा भी कैसा लिख लेते हैं, बार बार एक ही नहीं लिखते हैं, ये भी देख लेते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन गैस का अगर ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है। डोंट वरी अबाउट कि ये कैसे आया कैसे आया, अभी घबराएं नहीं। तो आपके पास क्या है? हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसको ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो हुआ क्या? इस केस में रिएक्टेंट कौन होगा? रिएक्टेंट होगा H2, है ना, O2, और प्रोडक्ट आपका क्या होगा? H2O। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट तो ये केमिकल रिएक्शन, कुछ रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या केमिकल रिएक्शन? तो अगर मैं आपसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहचानना पूछूं तो क्या गोली की स्पीड से आप नहीं बता सकते? लिखते ही नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि HCl plus NaOH, अगर NaCl और वाटर दे रहे है ना, अभी आपको इसमें से कुछ याद रखना कि क्या है, बस आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या है। H2SO4 और NaOH, सपोज Na2SO4 और वाटर दे रहे हैं, ठीक है, और वाटर दे रहे हैं। सपोज एक रिएक्शन लिखते हैं, C+O2 CO2 गैस दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा S+O2 SO2 गैस दे रहा है, SO2 plus half O2 SO3 गैस दे रहा है, ठीक है। इस तरह के हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखे तो क्या आप बता सकते हो आसानी से रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट कौन है? सिंपल सी बात, हम आसानी से बता सकते हैं। इधर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये आपका क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। 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 और जो बन रहा है वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। वो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट होगा। ये आपका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ये आपका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका क्या है? रिएक्टेंट है, और राइट हैंड साइड वाला आपका क्या है? प्रोडक्ट्स। क्या है आपके? प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब बात आती है, सवाल आती है किस तरह ये आपने कैसे लिखा, या ये चीज कैसे आ गई कि एरो बना रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं, या कुछ सिंबल बना रहे हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने इधर कहा, इधर देखो कि कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, CO2 गैस रिलीज, केमिकल चेंज हुआ, कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और CO2 गैस रिलीज हुई। मैंने ऐसा कहा कि कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और CO2 गैस रिलीज हुई। तो आपने कहा
कि सर ये कैसे पता चला कि यहाँ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, यहाँ एरो लगाएंगे, या अपने सिंबल कैसे लिखें या क्या हुआ, ठीक है। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने सोचा होगा सबसे पहले इस चीज को। साइंटिस्ट ने जब लैब में रिएक्शन कराया होगा, जब साइंटिस्ट ने लैब में रिएक्शन कराया होगा तो उन्होंने ऐसा देखा होगा कि CaCO3 है ना, केमिकल रिएक्शन हो रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं तो CO बन रहा है और CO2 बन रहा है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया होगा तो वाटर बन रहा है। उन्होंने ये देखा होगा कि कार्बन प्लस O2 का रिएक्शन कराया होगा तो CO2 बन रहा है। उन्होंने ये देखा होगा, यानी कि उन्होंने ऐसे देखा होगा, देखो कार्बन प्लस O2 का रिएक्शन कराया CO2 बन गया। उन्होंने ऐसे देखा कि हाइड्रोजन और है ना ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया और H2O बन गया। उन्होंने देखा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट करके Ca और CO2 में चेंज हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना लिया, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना लिया, और कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना लिया। ये रिएक्शंस भी इन्होंने देखा होगा। मेरी बात सुना, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जो रिएक्शन हो रहा है ना, जो हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करके जो लिखते हैं इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जो हम लिखते हैं ये होता है इक्वेशन। ये जो रिटन फॉर्म में है, केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, है ना। कोई रिएक्शन हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करते इक्वेशन के थ्रू, उसको रिप्रेजेंट करते इक्वेशन के थ्रू। तो क्या है? रिप्रेजेंटेशन। क्या है? रिप्रेजेंटेशन। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है? तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये इक्वेशंस क्या है? इक्वेशन उन्हें रिप्रेजेंट करने का एक साधन है, उनको रिप्रेजेंट करने का एक साधन है ना। इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, CO2 बन रहा है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, वाटर बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। These are chemical reaction. These all are chemical reaction. ये सारे क्या हैं? केमिकल रिएक्शन है। But to represent a chemical reaction, हमें कोई केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत है? केमिकल इक्वेशन की जरूरत है। तो ये जो भी मैंने लिखा है, तो ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। क्या किया? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। And these all are called as chemical equation. रिप्रेजेंटेशन, ये जो रिप्रेजेंट किया, ये एरो लगाया और ये सब किया, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली केमिकल चेंज, है ना। केमिकल रिएक्शन नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली ए केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली ए केमिकल चेंज इन व्हिच रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर। केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली ए केमिकल चेंज इन व्हिच रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। And chemical equations, chemical reaction is what? Chemical reaction is basically a chemical change in which reactants react with each other to form a new product, right? And chemical equation is what? Chemical equation is representation of chemical reaction. वो क्या है? representation है, ठीक है। तो जैसे मानव जाति का विकास हुआ, पहले हम मानव बन रहे थे, फिर धीरे धीरे बढ़े, आज मानव बने, ऐसे बने, फिर हम आए, है ना, थोड़ा बड़े हुए, है ना, मॉडर्न हुए, अब तो लोग इंस्टा टिकटॉक पता नहीं कहां पहुंच गए, राइट। तो जैसे मानव जाति का विकास हुआ, वैसे ही केमिकल इक्वेशन का विकास हुआ। पहले केमिकल इक्वेशन को दूसरी तरीके से लिखते थे, बाद में दूसरी तरीके से लिखते थे। अब कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, लेक्चर को अच्छे से देखें, जो भी डाउट है पूछें। मेरे हिसाब से आपको ढंग से चीज समझ में आएगी, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ बच्चों, हर एक चीज का रीजन, है ना। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य बिल्कुल कभी ये नहीं रहता कि आपको बिल्कुल अचानक हाई लेवल पढ़ा दें। हम आईआईटी वालों को पढ़ाते हैं, किसी भी लेवल का आपको पढ़ा देंगे, लेकिन आपके ऊपर कॉन्सेप्ट चला जाएगा। हमें बिल्कुल बेसिक से हर एक बात समझते हुए, अच्छा बच्चा वही होता है, सेलेक्ट वही होता है जो बेसिक से हर एक चीज को समझते हुए ऊपर जाता है, धीरे धीरे चीजों को समझता फिर अच्छा करता है, राइट, तब अच्छे नंबर आते हैं। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।